नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 17 अगस्त, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हल्दी के ऊपर क्योंकि जिस हिसाब से हल्दी के भाव में सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 17 अगस्त, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। काफ़ी सारी डिमांड थी हल्दी के ऊपर वीडियो बनाने की और हल्दी के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें। अभी रिसेंटली जिस हिसाब से मराठवाड़ा में काफ़ी बारिश की न्यूज़ आ रही है, क्रॉप डैमेज की न्यूज़ आ रही है, तो उस पर चर्चा करेंगे कि कितना क्रॉप डैमेज हो सकता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि अभी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एनसीडीएक्स पे एक्सपायर होने वाला है, तो एक्सपायरी के आसपास प्राइस क्या रुझान रखेंगे, ऊपर का कि नीचे का, क्योंकि हमने देखा था शुक्रवार के दिन अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली थी। थर्सडे के दिन, शुक्रवार के दिन नहीं, थर्सडे के दिन 14 तारीख को। तो देखेंगे इस वीडियो में क्या रह सकता है रुझान। उसके साथ साथ हम बात करेंगे एनसीडीएक्स के स्टॉक्स के ऊपर। काफ़ी सारी न्यूज़ एनसीडीएक्स से भी आ रही हैं, इसकी क्वालिटी को लेके भी आ रही हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे बैलेंस शीट कि आगे चल के कितना स्टॉक बच रहने वाला है। तो ये वीडियो लंबा होगा और ये वीडियो मैं काफ़ी 2-3 भाग में लेके आने वाला हूँ। छोटे-छोटे वीडियो 2-3 भाग बनाऊँगा क्योंकि लंबा वीडियो होता है तो आप लोग भी बोर होते हैं, नहीं देखना पसंद करते हैं। तो 2-3 भाग में मैं लेके आऊँगा, तो आप लोग उम्मीद रखूँगा यही कि आप लोग सारे भाग देखें, सारे पार्ट देखें और जो भी किसान भाई हैं, चाहे व्यापारी भाई हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा-सा डिस्क्लेमर पे, क्योंकि ये जो वीडियो टोटली इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए, अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो अपने बुद्धि विवेक से करें और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह लें, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस के साथ और जिस हिसाब से आप यहाँ पे 3 लाइनें देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है ये आपका अगस्त डिलीवरी की लाइन है। उसके ऊपर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये आपको अक्टूबर डिलीवरी की लाइन है और उसके ऊपर की जो लाइन दिख रही है सबसे ऊपर वाली लाइन, वो एनसीडीएक्स जो निजामाबाद मार्केट के प्राइस है उसकी लाइन है। तो सबसे नीचे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो था 12,674 के आसपास बंद होते हुए दिखाई दिया था। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 13,402 के आसपास और एनसीडीएक्स क्वालिटी की जो हल्दी है वो निजामाबाद मार्केट में 13,760 के आसपास बंद होती हुई दिखाई दी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनसीडीएक्स क्वालिटी की जो हल्दी है निजामाबाद मार्केट में लगभग आप देख के चलिए, लगभग 1100 रुपए ऊपर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर चलती हुई दिख रही है। तो प्रीमियम में काफ़ी ट्रेड कर रही है एनसीडीएक्स क्वालिटी की हल्दी। और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे तो इससे लगभग 350 रुपये नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीडीएक्स क्वालिटी की जो हल्दी है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड करती है और जब भी ऐसा होता है तो जनरली ये दिखाता है कि स्पॉट प्राइस अगर ऊपर है तो स्पॉट में डिमांड ज़्यादा है। फ्यूचर्स में लगातार लोग स्पेकुलेट करके, भविष्य की चीज़ों को देख के लोग सेलिंग पोजीशन लगातार बनाते जा रहे हैं। तो जो पोजीशन मैंने देखा था, अगर आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे चाहे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, पोजीशन जो थे सेलर्स के साइड से पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा बनते हुए दिखे थे। अभी जो सिनेरियो निकल के आ रहा है उसके हिसाब से क्या रह सकता है, क्यों प्राइस इतने गिर रहे थे, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और प्राइस गिरने की जब बातें होती हैं तो सबसे पहले लोग सप्लाई साइड में देखते हैं कि अभी मार्केट में सप्लाई क्या है। सप्लाई के साइड से अगर आप बात करेंगे तो हम जनरली क्या करते हैं कि बहुत सारे नंबर्स आते हैं स्टॉक्स के, चाहे अराइवल्स के। एग्जैक्ट नंबर अगर आप देखेंगे तो किसी के पास नहीं है, हर कोई अपना अपना नंबर लेके आता है। डिफरेंट सर्वे, डिफरेंट ट्रेडर्स के नंबर्स रहते हैं, मार्केट कमेटी के नंबर रहते हैं, लेकिन मैं जो नंबर लेके आया ये एपीएमसी मार्केट के नंबर है और जो गवर्नमेंट जनरली रिलीज करती है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये नंबर एग्जैक्ट नहीं रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, क्योंकि जनवरी से लेके अभी तक का जो नंबर है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर टाइम जैन, फेब, मार्च को छोड़ दिया जाए, ज़्यादातर टाइम अगर आप देखेंगे 2025 में अराइवल्स ज़्यादा बनते हुए दिखे हैं। तो गवर्नमेंट के जो प्रोडक्शन के नंबर आए थे स्पेशली 2025-26 के, उसमें गवर्नमेंट ने जो नंबर था अगर आप देखेंगे तो 11 लाख टन के ऊपर की हल्दी का प्रोडक्शन दिखाया था। अब इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट से अगर आप बात करें, इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो 11 लाख टन की हल्दी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इतना प्रोडक्शन जनरली लोग दिखाते नहीं है। इंडस्ट्री के जो नंबर है वो उसी हिसाब से, अगर फिश के भी नंबर अगर आप पकड़ें तो काफ़ी कम नंबर रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो नंबर थे उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ा के दिखाया गया था। लगभग आप मान के चलिए 10.6 से 11.2 के आसपास, यानी कि 60,000 टन की ज़्यादा हल्दी का उत्पादन 2025-26 में दिखाया गया था।
अब अराइवल के हिसाब से देखेंगे तो जुलाई में 14,000 टन के आसपास, अगस्त के अगर आप बात करेंगे 15 अगस्त तक 17 अगस्त तक के जो नंबर है, उसके हिसाब से 16% तक अगस्त में ज़्यादा हल्दी की आवक हुई है। अभी तक 6.36 थाउजेंड टन की आवक हुई है अगस्त में, और पिछले साल 5.48, यानी अगस्त में भी आवक ज़्यादा दिखाई जा रही है। गवर्नमेंट के नंबर ये बता रहे हैं कि अभी तक जो भी आवक हुई है पिछले साल के कंपेयर में, अगर आप अप्रैल से लेकर अगस्त तक के नंबर अगर आप पकड़ेंगे तो 116,000 टन यानी 1,16,000 टन की आवक हुई है, और वो पिछले साल के कंपेयर में 40% तक ज़्यादा है। तो अगस्त में भी हमने देखी कि आवक ज़्यादा है, और अभी तक की भी जो आवक देखी अप्रैल से लेकर अगस्त तक, वो जो आवक देखी हमने 40% तक की ज़्यादा आवक देखी है। तो हर जगह से माल निकल के आ रहे हैं, और पिछले साल अगर आप देखेंगे पिछले साल काफ़ी कम आवक हुई थी। ये अभी अप्रैल से लेकर अगस्त तक सिर्फ 82,000 टन की आवक हुई थी। ये नंबर कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आप जाके खुद से इस नंबर को ट्रैक कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी जाके एजी मार्कनेट की वेबसाइट पे जाइए और जाके आप उसको खुद से ट्रैक कर लीजिए। तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो इतना कम आवक, ये कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स 2025-26 में निकलते हुए दिखे हैं, और शुरू से ही सप्लाई का प्रेशर आप देख सकते हैं कि मार्केट में, चाहे वो अप्रैल हो, चाहे मई हो, जून हो, जुलाई हो, इवन दो अगस्त में भी सप्लाई का प्रेशर मार्केट में लगातार बना हुआ है। और इसके चलते अगर आप देखेंगे तो मार्केट संभलता हुआ नहीं दिखा है, मार्केट लगातार गिरते जा रहा है। टोटल अगर आप सप्लाई की बात करेंगे, टोटल सप्लाई 10.5 लाख टन के आसपास मैंने एस्टिमेट की थी 2025-26 के लिए, और उसमें से 4.38 लाख टन की आवक अभी मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि उस हिसाब से देखेंगे, अगर रेशियो निकालेंगे 11.3 लास्ट ईयर का जो सब टोटल सप्लाई थी, उसके कंपेयर में 10.5 लाख टन की जो सप्लाई है, काफ़ी ज़्यादा कम एस्टिमेटेड है। और इसका कारण भी अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन के हिसाब से, इस साल का प्रोडक्शन गवर्नमेंट भले ज़्यादा दिखा रही थी, लेकिन किसानों से बात हो रही थी, और काफ़ी सारे मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंगली भी अगर आप जाएंगे तो इस साल प्रोडक्शन कम था। जो भी आवक, ज़्यादातर आवक जो निकल के आई आई है मार्केट में, ज़्यादातर पिछले साल की आवक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2021 से लेके, ये देखिए आप नंबर्स, अगर आप प्रोडक्शन के चाहे हिसाब से जाएं, सप्लाई के हिसाब से जाएं, चाहे एरिया के हिसाब से जाएं, 2021 से लेकर 2024 तक सप्लाई आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भर भर के मार्केट में रही है, और उसके चलते मार्केट संभल नहीं पाया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मैं एक चीज़ देख रहा था, ये गौर करने वाली बात है। अगर प्राइस के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे सप्लाई साइड से, तो मैंने आपको दिखाया कि किस हिसाब से आवक ये भर भर के रही है। ठीक है, सप्लाई भर भर के रही है, 11 लाख टन 12 लाख टन के ऊपर भी आवक बनती हुई दिखी है टोटल सप्लाई। लेकिन अगर आप प्राइस प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो जो एवरेज प्राइस रहा है जनरली, अगर आप मंथली चार्ट पे अगर इस तरह से अगर आप देखेंगे, तो एवरेज जो प्राइस रहा है जनरली इस दायरे में ट्रेड करते हुए दिखा है। और ये दायरा आपको निकल के आ रहा है कितना, ये कोई लुका छुपी वाली बात नहीं है, आप भी जाके खुद से देख सकते हैं। और ये जो दायरा है, अगर आप देखेंगे 2011 से लेके और ये है 2023 तक के बीच में, जो दायरा निकल के आ रहा है 10,000 से लेके और नीचे में 6,000 मान के चलिए, इसके बीच में ही ज़्यादातर हल्दी की जो प्राइस है ट्रेड होते हुए दिखे हैं। 2024 में नया हाई बनते हुए दिखा था, मार्केट फाड़ के निकला था, और इन स्तरों के ऊपर मार्केट निकला था, तो यहाँ पे चला गया था। तो कहने का मतलब है कि अगर मार्केट अगर जाता भी, अगर स्पेकुलेशन रहता है, चाहे मैनिपुलेट करके इसको मार्केट को लेके गया रहता आदमी, तो प्राइस सस्टेन नहीं करते, नीचे आ जाते। लेकिन अगर आप देखेंगे 2024 से मार्केट लगातार 2023 से 2024 नहीं, 2023 से मार्केट, मई 2023 से जो चढ़ना शुरू हुआ है, और इसके बाद अभी 2 साल निकल के आ गए, और अभी तक सस्टेन कर रहा है। 10,000 क्या 11,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सप्लाई मार्केट में बढ़ी है, तो उस हिसाब से आपको डिमांड भी बढ़ा है। रियल में ऐसा है, मार्केट में डिमांड जिस हिसाब से बढ़ा है हल्दी का, और उसके चलते प्राइस ऊपर में सस्टेन करते हुए दिखे हैं। तो अभी सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो सप्लाई है, तो मार्केट में डिमांड भी है, क्योंकि एक्सपोर्ट के साइड से अगर आप बात करेंगे तो एक्सपोर्ट की डिमांड लगातार हल्दी की बढ़ती हुई दिखी है। एक्सपोर्ट के नंबर पर हम बात करेंगे, और टैरिफ की भी बातें करेंगे। मैंने पहले भी बोला कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो मैं 2-3 चरणों में ये वीडियो बनाने वाला हूँ, और लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। प्राइस के प्रोस्पेक्टिव से भी मैं बात करने वाला हूँ। तो ये सप्लाई साइड से था। अब